नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो सत्ता तो हमेशा मनमत रही ही है, परंतु इसने कालांतर में प्रशासनिक अमले को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ज़्यादातर अधिकारी, खासकर मध्य प्रदेश में, अपने को सूबेदार से कम नहीं समझ रहे हैं। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लें या पूरे देश की, स्थिति कमोबेश यही है। सिस्टम है कि सुनने को राजी नहीं। आम आदमी अपने स्वाभिमान खो रहा है और प्रताड़ित हो रहा है, और अपनी मांगे अगर मानने वो प्रशासन के द्वारे जाता है तो भी अपेक्षा उससे यह रहती है कि सर झुकाकर वो अपनी मांग को माने, क्योंकि ये उसकी मजबूरी है। और जो कुर्सियों में बैठे हैं, जो कार्यपालिका के अंग हैं, वो राजा है। जो देना चाहेंगे देंगे, जो नहीं देना चाहेंगे नहीं देंगे। इस मानसिकता ने देश को बड़ी विकट स्थिति में खड़ा कर दिया है। जी हाँ, यह वाक्य तो देश के हर जिले का है जहाँ लोगों की समस्याओं को सुनने सिस्टम तैयार नहीं है, और कोई शख्स या कोई समूह अपने मांगों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर अगर इन अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, खासकर जिले के मुखिया, कलेक्टर के पास पहुंच जाए, तो महाराज जी को यह कैसे शोभा दे सकता है। महाराज जी को बुरा लग जाता है। हो भी क्यों ना, आम आदमी की इतनी हैसियत कैसे हो गई कि वह जिले के मुखिया, कलेक्टर के द्वार तक आ गया, जहां पर कि वीआईपी, वीवीआईपी और नेताओं को भी आना चाहिए। इस गुस्ताखी की उन्हें सजा मिलनी भी थी, मिला भी। वाकया छिंदवाड़ा जिले का है, जहां पर जो अतिथि शिक्षक हैं वो अपने 10 माह की, 10 महीने की जो उनकी वेतन है उसके भुगतान की शिकायत लेकर कलेक्टर महोदय के पास पहुंचे थे। कलेक्टर महोदय से मिलकर उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें 10 माह का वेतन दिलवाया जाए। इस आवेदन और शिकायत पर कार्रवाई करने से पहले ही कलेक्टर उन अतिथि शिक्षकों में से एक महिला को तमीज का पाठ पढ़ाने लगे। ऐसे वाक्यों में अक्सर होता ही है कि सामने वाला व्यक्ति मजबूर होता है और ज़्यादातर केसों में वह अधिकारी की सुन लेता है। अधिकारी भी इसे अपने अधिकार समझता है। जिस तरीके से वो अपने मातहत कर्मचारियों पर एक प्रकार से एक अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है, वो जनरली आम आदमी की स्थिति में भी यही करता है। आम आदमी भी प्रशासन से कौन टकराए यह सोचकर रह जाता है। शायद कलेक्टर महोदय ने यहाँ भी ऐसा सोचा था, मगर स्थिति उलट गई। महिला दबंग निकली और उन्होंने बोल दिया कि मुझे तमीज सिखाते हो, पहले आप तो तमीज से बोलना सीखिए। महिला यहीं नहीं रुकी, उसने यह भी बोला कि अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया तो मैं यहीं खुदकुशी करके सबका नाम लिखकर सबको फंसा दूंगी। वाक्य बहुत ही अवाक करने वाला हो गया। कलेक्टर महोदय को भी सहसा समझ में नहीं आया कि अब वो क्या करें। फिर संभल कर उन्होंने महिला पुलिसकर्मी को इशारा किया, जिन्होंने उस महिला को उनके क्षेत्र से बाहर कर दिया। इसके बाद कलेक्टर महोदय ने डीओ को फ़ोन किया और इनके भुगतान के विषय में चर्चा की, मगर साथ ही एक तुगलकी फरमान भी जारी कर दिया कि अब जो
ये समूह अतिथियों का आया था अपनी 10 माह की रुकी हुई वेतन की मांग करने, वह आगे से अतिथि शिक्षक का कार्य नहीं कर पाएगा। कलेक्टर महोदय का इसमें यह तर्क था कि जो अधिकारी से ढंग से बात नहीं कर सकता, तमीज़ से बात नहीं कर सकता, वह बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तर्क शायद सही हो भी सकता है, मगर सोचना यह भी चाहिए कि आखिर इसमें गलत क्या हुआ था। क्या उन अतिथि शिक्षकों का अपनी 10 माह के वेतन को मांगना अनुचित था? इतने महीनों से वो कहाँ कहाँ और किस किस द्वार नहीं गए होंगे, ये कोई भी सरकारी महकमे को करीब से जानने वाला समझ ही सकता है। तब क्या ऐसी स्थिति में कलेक्टर महोदय को उनसे सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए थी? और आखिर कलेक्टर का दायित्व क्या है? अगर इस तरीके की मिसमैनेजमेंट हुआ है और अतिथि शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिल पाया है, तो उसका जिम्मेदारी भी तो आखिर कलेक्टर के महोदय के ऊपर ही जाती है, क्योंकि वह अंतोगत्वा जिले के मुखिया हैं, प्रशासनिक अमले के तो मुखिया हैं ही। तो यह जिम्मेदारी तो उन तक आती ही है। तब इस पर अपने प्रबंधन पर क्यों नहीं कलेक्टर महोदय ने कोई संज्ञान लिया और उस पर आवश्यक कार्रवाई की, बजाय कि अतिथि शिक्षकों जो कि किसी तरीके से अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई कर दी और उनकी रोजी रोटी पर ही बनाई। इन मुद्दों पर गंभीरता से सोचिए और यह भी सोचिए कि लोकतंत्र का हमने ऐसा कैसा तंत्र खड़ा किया है, जो जमींदार प्रथा तो चली गई मगर नए जागीरदार हमारे सामने खड़े हैं। इसे आपको सोचना पड़ेगा और इसमें सुधार के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो स्थिति विकट हो जाएगी और हम अपनी मांगों को लेकर हम अपनी मांगों को सभ्यतापूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से रख भी नहीं पाएंगे। अभी मानने की बात तो बात की है, अपनी मांगें रखना ही एक दुष्कर कार्य हो जाएगा। इस पर गंभीरता से विचार करिए। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए जनस्रोत। नमस्कार।